जय हिंद दोस्तों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की इस कड़ी में आज हम लोग आगे पहुंचते हैं। राष्ट्रपति के बाद अगला टॉपिक आज हम लोग उपराष्ट्रपति पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज की कक्षा का आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए, सबसे पहला सवाल आप लोगों से यह है कि उपराष्ट्रपति का जो चर्चा है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में। बिल्कुल सही जवाब है। उपराष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 63 में है। बताइए, ये जो संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। बिल्कुल सही जवाब है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इसे क्या मतदान देने का अधिकार होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। मतदान देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, चूंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं, उनकी मेन पदेन सभापति होते हैं और उन्हें जो है मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मुद्दा पर दोनों का मत बराबर हो जाए, अगर मैच वहां पे ड्रॉ हो जाता है, तो फिर निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है और उपराष्ट्रपति महोदय जिनके पक्ष में मत देंगे बस वो विजय घोषित कर दिया जाएगा, यानी वो विधेयक जो है बहुमत माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए, योग्यता के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। बताइए, उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। उसके बाद है राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। और पांचवा कहता है कि चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, तो कुल मिला के जो है 5 योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति के लिए। सबसे पहला जो बात है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो योग्यता रखता हो। चौथा, निर्वाचन के समय कोई लाभ के पद पर न हो। और पांचवा कहता है कि संसद के किसी सदन या राज्य के किसी भी विधान मंडल के पद पर वो कोई भी मंत्री का सदस्य जो है नहीं होना चाहिए। और अगर है भी तो अगर उपराष्ट्रपति का वो चुनाव यदि जीत लेते हैं तो फिर उस दिन से उस पद को उन्हें रिक्त यानी खाली करना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है इसका कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 66 का 1 है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? बताइए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। चलिए, सही बात है। देखिए, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा यहाँ जो होता है इसके जो चुनिंदा सदस्य हैं और निर्वाचित और मनोनीत दोनों के दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें विधानमंडल नहीं होगा, इसमें विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के ही जो है मनोनीत और जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव वही प्रोसेस है जो कि राष्ट्रपति का है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बताइए, संसद के जो है, हाँ ये तो हो गया था। उपराष्ट्रपति जो है बताइए किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने लेना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है उपराष्ट्रपति को। और अगर राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को चयनित कर देते हैं तो फिर उसके समक्ष उसे शपथ लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति की पदा अवधि, तो बताइए उनका कार्यकाल के बारे में वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? चलिए, बिल्कुल सही है, 5 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। बिल्कुल, ये 67 का क करता है। में लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है वो कौन सा क्या चीज आप लगाइएगा? बताइए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जो है सो लगाया जाता है, मतलब महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है जिस प्रकार राष्ट्रपति में थी उसी प्रकार लगभग इसी में हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो उपराष्ट्रपति को भी जो है आप महाभियोग लगा के जो है आसानी से हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन इसके लिए आपको 2/3 बहुमत जो है पारित करना पड़ेगा। और ये बताइए, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करेगा तभी, और 14 दिन पहले उनकी पूर्व जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि उपराष्ट्रपति जो है उस पर महाभियोग लगाने से पूर्व कितने दिन पहले उनको लिखित जानकारी देना होगा? 14 दिन पहले। चलिए बिल्कुल सही है, 14 दिन पहले उन्हें लिखित जानकारी देना होगा कि आप पर हम अब महाभियोग लगाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि देखिए, अच्छा एक बात है कि उपराष्ट्रपति जो है, नया जो उपराष्ट्रपति है वो पुराना राष्ट्रपति तब तक रहेगा जब तक कि पुराना राष्ट्रपति, जो नया राष्ट्रपति जब तक शपथ नहीं ग्रहण करेगा तब तक पुराना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के जो अभी तक उपराष्ट्रपति हुए, कुल मिला के जैसे अभी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? जगदीप धनखड़। बिल्कुल सही जवाब है। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इनसे पहले जो है 13 उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हुए वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा वीवी गिरी, चौथा गोपाल स्वरूप पाठक जी, फिर हुए बीडी जत्ती, फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू, और अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? सोवियत संघ रूस के। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। उपराष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो उपराष्ट्रपति से पहले राजदूत थे संयुक्त, क्या कहता है, यूएसएसआर यानी रूस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रकार का विवाद का निपटारा कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। चलिए बिल्कुल सही, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली। चलिए दिल्ली में है, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति जो है, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद यदि खाली है, राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो उसके पद पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। और मान लीजिए कि किसी कारणवश राष्ट्रपति की कोई दिक्कत हो गया तो कुल मिला के कितने दिन तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर सकता है? 6 महीनों के अंदर क्या होना जरूरी है? चुनाव होना जरूरी है। चलिए बिल्कुल सही बात है, 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना जरूरी है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर होता है तो उनका कौन सा वेतन भत्ता मिलता है? किस पद का मिलता है? राष्ट्रपति का मिलता है। राष्ट्रपति का बंद हो जाता है। जी बिल्कुल सही जवाब है। जब वो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर आ जाते हैं तो फिर वहां पे राष्ट्रपति वाला पूरा वेतन भत्ता पेंशन शक्ति सब उनके पास आ जाती है, और वहां उपराष्ट्रपति का पद उनके लिए रिक्त हो जाता है। यानी वो जो सभापति वाला जो था वेतन भत्ता वो उनको नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति वाला मिलना प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी कालावधि में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह जो है अनुच्छेद 97 के है, 97 के अधीन जो है ये बात कहा गया है। ठीक है, तो वो वेतन भत्ता पेंशन राज्यसभा वाला उसे नहीं मिलेगा। और उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन 4 लाख रुपया है। जी बिल्कुल सही जवाब है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपये जो है वेतन होता है, और राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख होता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे उपराष्ट्रपति टॉपिक जो है इसी के साथ समाप्त हो गया। बहुत ही ज्यादा शानदार ये आज का ग्रुप डिस्कशन रहा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट करने से ही जो है मैं मोटिवेट होता हूँ नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।